घर शौचालय बनवा दिए, फ्री राशन दे रहे हैं, बहुत सारी काम किए। क्या की जनता शौचालय नहीं कर रहा था क्या? तो काला कानून है, उसके खिलाफ यहाँ पर हम। ऐसा क्या है इस बिल में कि ये हमारे कानून के खिलाफ है और शरीयत के खिलाफ है? हेलो एंड वेलकम बैक इन आवर न्यू ब्लॉग। और फिर से आपका दोस्त सुहेल आजमी आपके साथ है। बिहार के एक ऐतिहासिक स्थान, ऐतिहासिक मकाम पटना का गांधी मैदान आज एक इतिहास के पन्नों में एक अहम तारीख दर्ज करने जा रहा है। आज हो रहा है वक्फ बिल के खिलाफ। यहाँ पे लाखों लोगों का हुजूम यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है। लोग इस बिल के खिलाफ है और इसके पुरजोर मजम्मत कर रहे हैं। यहाँ पे ढेर सारे आपको लोग दिख रहे हैं। पूरा पटना का जो गांधी मैदान है ये खचाखच भरा हुआ है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रहा है, वक्फ बचाओ देश बचाओ दीन बचाओ कॉन्फ्रेंस। इसमें बहुत सारे लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। बहुत सारे आप देख सकते हैं पटना के गांधी मैदान में लगभग पूरी हर तरफ आपको लोग ही लोग दिखेंगे, वैसे लोग जो कि इस बिल के खिलाफ है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो लोग यहाँ पे क्यों आए, उन लोगों की सरकार से क्या मांगे हैं। और हम यहाँ पे किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो आखिर इस बिल के खिलाफ क्यों है, ऐसी क्या बात है कि लोग वक्फ बिल के खिलाफ है और क्या है इस बिल में जो इतने सारे लोग यहाँ पे इस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कहाँ से आए हैं आप? हम लोग मजौरी धर्मदास रतवारा मुजफ्फरपुर से आए हैं। यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मकसद ये है कि हम लोगों की ये तहरीक है सरकार के वक्फ बिल के ख़िलाफ़, कि सरकार इस बिल को वापस ले, जो न सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ है बल्कि हमारे दस्तूर के ख़िलाफ़ है, हमारे कानून के ख़िलाफ़ है, हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ है। ऐसा क्या है इस बिल में कि ये हमारे कानून के खिलाफ है और शरीयत के खिलाफ है? ये एक तरीके से मुसलमानों के आबा व अजदाद की जो औकाफ की ज़मीनें हैं उसको छीनने की कोशिश की जा रही है इस बिल के ज़रिए से, सरकार के घर से। इसलिए हम लोग यहाँ इस तहरीक में जमा हुए हैं हज़रत अमीर शरीयत के हुक्म पर, और पूरे बिहार बल्कि हिंदुस्तान से लोग आए हुए हैं यहाँ इस तहरीक को वापस करवाने के लिए, इस बिल को मुस्तरद और वापस करवाने के लिए, ताकि मुसलमानों के हक़ में फ़ैसला हो सके और मुसलमानों के आबा व अजदाद की जो वक्फ़ की हुई ज़मीनें हैं वो मुसलमानों के पास रहे और हम अपने औकाफ की चीज़ों से और हम और हमारी आबा व अजदाद ता क़यामत फ़ायदा उठाएं। क्या मांगे हैं गवर्नमेंट से? क्या कुछ मांगे हैं आप? गवर्नमेंट से हमारी मांगे यही हैं कि हमारी जो औकाफ की ज़मीनें हैं वो हमारी हैं। हमारे आबा व अजदाद ने अपने खून पसीने की कमाई से उसे हासिल किया था और उसे अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह की खुशी के लिए उसको वक्फ़ किया था, ताकि क़यामत तक आने वाले मुसलमान उससे फ़ायदा उठा सके। जैसे हमारी मस्जिदें हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, हमारी ईदगाहें हैं, हमारे इमाम बारे हैं, मुसाफिर खाने हैं, यतीम खाने हैं और दीगर जो औकाफ की ज़मीनात हैं, ज़मीनें हैं और चीज़ें हैं। ये क्या है ये वक्फ बिल? क्यों इकट्ठा हुए आप लोग यहाँ पे? जी, ये हमारा प्रॉपर्टी है, इसमें मुसलमानों का हक है, ये सरकार का हक नहीं है। इसमें देख सकते हैं कि इस साइड में भी आप देखें या इधर देखिए तो यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वक्फ बिल के खिलाफ। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। हम किसी से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या नाम? मेरा नाम मोहम्मद खुर्शीद है। कहाँ से आए हैं? बिहार शरीफ से। यहाँ पे इकट्ठा होने का क्या कुछ मकसद है? ये जो काला कानून है उसके खिलाफ यहाँ पर हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। इसे हटाना चाहिए। ये मुस्लिम पर्सन लॉ पर हमला है, इस्लाम के कानून के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। गवर्नमेंट से क्या कुछ मांगे आप लोग? कि इस कानून को वापस लिया जाए। सारे के सारे लोग आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में बिहार भर से बहुत सारे लोग आए हैं वक्फ बिल के खिलाफ है। और भी कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद महबूब आलम। कहाँ से आए आप? मधुबनी। ओके, क्या कुछ मांगे हैं गवर्नमेंट से आप? जी, मैं ये मांग रहा हूँ ये बिल को वापस लिया जाए। और क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मुर्शीद आलम हुआ। कहाँ से आए हैं आप? नीमारंग जमुई से। क्या है वक्फ बिल अमेंडमेंट बिल जिसके खिलाफ है आप लोग? वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो सरकार के लिए कानून है, हम लोग के लिए अंधा कानून है, इसलिए उस कानून को हम नहीं मानते हैं। हम मुसलमानों के खिलाफ कभी CA, NRC, कब्रिस्तान, मदरसा, मस्जिद सारी चीज़ को लेकर आ रहे हैं। क्या और धर्म का स्थल नहीं है कि जो वहाँ पर भी वक्फ बिल लाया जाए? कौन सा वक्फ बिल लाया आज तक कोई बताए? क्या विकास का काम नहीं आ रहा? उनको नहीं आ रहा है। आज तक किसी को कोई विकास का काम किया है? सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वक्फ बिल ला करके तो लोगों के लिए कुछ अच्छा ही कर रही होगी गवर्नमेंट। नहीं, कोई काम अच्छा ही नहीं कर रही है। कैसे? ये गलत कैसे है? बिल्कुल गलत काम है। वक्फ बिल सिर्फ मुसलमानों के पास ये जमीन है या और कहीं है? उन लोगों से क्यों नहीं लिया जा रहा है?
उनसे क्यों नहीं तलब किया जा रहा है? आपका ये कहना है कि जो मुसलमानों की जमीन है उसको हड़पने की कोशिश की जा रही है? मुसलमानों की जमीन ही नहीं, हमारे ईमान तक के हड़पना चाह रहा है। हमारे कानून जो वक्फ बिल है, हमारे जो शरीयत है, उसको खत्म करना चाह रही है सरकार। ये सरकार किसी को सुनती नहीं है। कभी किसान के नाम पर आंदोलन, कभी आप जब से आए हैं मोदी जी, कितना कानून उन्होंने लाए हैं, क्या उनको कहीं? मोदी जी ने तो बहुत अच्छे काम किए, घर घर शौचालय बनवा दिए, फ्री राशन दे रहे हैं, बहुत सारे काम किए। तो कैसे गलत काम? क्या मोदी जी इतना दिन से हिंदुस्तान की जनता शौचालय नहीं कर रहा था? क्या अपने पेट में आप मल रख रहे थे? या शौचालय कहीं जा रहा था, किसी घर में बन रहा था? जिस तरह से डेवलपमेंट होता है, धीरे धीरे सारा काम हो रहा था। विकास का कौन सा काम किया है? वो आज तक बताया कि हमने विकास का जनता के लिए ये काम किए, वो ऐसा एक काम भी गिना दे सिर्फ हिंदू मुसलमान। सरकार से क्या कुछ मांगे हैं? आज के इस मजलिस से क्या कुछ मांग करते हैं? मजलिस से यही मांग कर रहे हैं कि वक्फ बिल कानून जो सरकार लाई है उसको वापस ले। चलिए, तो लोगों का जो एक तरफा जो राय है, जो लोग ये चाहते हैं कि इस वक्फ बिल को पूरी तरीके से वापस लिया जाए। और आप देख सकते हैं इतनी खचाखच भीड़ है कि खड़ा होने तक की भी आपको जगह यहाँ पे नहीं मिलेगी। बहुत सारे लोग इधर हैं और मैदान में भी लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं वक्फ बचाओ, दीन बचाओ, देश बचाओ इस कॉन्फ्रेंस में। जिंदाबाद।